इधर यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लागू करवाने की मांग को लेकर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहां प्रदर्शन के दौरान लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों और कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जेएनयू की वाइस चांसलर के इस्तीफे की भी मांग की। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने जेएनयू के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और गेट के बाहर बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने जेएनयू के मेन गेट पर लगा ताला तोड़ दिया और हंगामा करते हुए सड़क की तरफ बढ़ते नजर आए। वहां भारी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को गिरा दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच पुलिस उनसे बार बार पीछे हटने के लिए अपील करती रही। आप लोग पीछे रहिए, आप बैरिकेड मत तोड़िए, आप इससे पीछे रहिए, अभी भी यहाँ से। लेकिन वो प्रदर्शनकारी नहीं माने और कुछ ही देर में वो मेन गेट के बाहर लगे बैरिकेड को गिराते हुए दिखाई दिए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जेएनयू कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक मार्च निकालने की तैयारी की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उनके प्रदर्शन और मार्च को देखते हुए पुलिस ने जेएनयू कैंपस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी शुरू कर दी गई। आप देखें तो स्टूडेंट्स की मौजूदगी आपको गेट के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि गेट को लॉक कर दिया गया है। आप तमाम छात्रों को ताला तोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए देख सकते हैं और उनके हाथों में जिस तरीके से पोस्टर्स है, क्योंकि वो लोग मांग कर रहे हैं कि जो यूजीसी एक्ट है उसको लागू किया जाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लागू करवाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने जेएनयू की वाइस चांसलर के इस्तीफे की भी मांग उठाई। कुछ दिन पहले जेएनयू की वाइस चांसलर पर जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। बताया गया कि उन्होंने अपनी इन मांगों को लेकर उन छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जेएनयू कैंपस से मार्च शुरू किया और शिक्षा मंत्रालय तक जाने की कोशिश की। इससे पहले भी जेएनयू की वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए थे और उस प्रदर्शन के दौरान झड़प भी हो गई थी, लेकिन उस हिंसक झड़प के बाद एक बार फिर उन छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन पुलिस उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और पुलिस कर्मियों ने जेएनयू के मेन गेट पर ताला लगा दिया। इसके साथ ही गेट के बाहर बैरिकेड लगाकर घेरेबंदी कर दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में झंडे और पोस्टर लेकर जबरदस्त हंगामा किया। कुछ देर में आग बबूला हुए प्रदर्शनकारियों ने गेट पर धक्का मारा और ताला तोड़कर बाहर निकल गए। मेरी यूनिवर्सिटी है, उस पर ताला कैसे कौन डाल दिया, किसकी परमिशन से? अगर दिल्ली पुलिस के पास मेरी यूनिवर्सिटी पे ताला डालने की परमिशन है तो दिखाए। उन्होंने गेट के बाहर की गई बैरिकेडिंग भी उखाड़ फेंकी, लेकिन वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और उन्हें हिरासत में ले लिया। यहाँ पर जो बस है वो उन छात्रों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिटेन किया गया है जो पुलिस की वार्निंग के बाद भी बात नहीं मान रहे थे, जिन्होंने बैरिकेडिंग तोड़े, जिन्होंने ताले तोड़े, उनको डिटेन कर लिया गया है। और आप देखें तो ये तमाम स्टूडेंट्स डिटेन करके यहाँ से ले जाए जा रहे हैं। वहां एक एक प्रदर्शनकारी को पुलिसकर्मी पकड़ बस के अंदर ले जाते नजर आए। प्रदर्शनकारियों की तरफ से दावा किया गया कि वो जेएनयू में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन रोक दिया। हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट के साथ मारपीट की गई है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा और महिला कांस्टेबल्स के द्वारा। हमारा यह था कि हमें एजुकेशन मिनिस्ट्री जाना है। जिस प्रकार से सीपीओ मैनुअल है, जिस प्रकार से वीसी अपनी मनमानी कर रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि वहां उनके कपड़े फाड़े गए और पुलिस ने उनके साथ मारपीट भी की। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंसल के दौरे के लिए जबरदस्त इंतजाम की तैयारी करने वाले अधिकारी का आंध्र प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया। यही नहीं, केंद्रीय संचार मंत्रालय की तरफ से इस मामले में विवेक बंसल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और इसके साथ ही केंद्रीय संचार विभाग ने प्रयागराज में बीएसएनएल के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर के पद पर तैनात ब्रिजेंद्र कुमार सिंह का तबादला प्रयागराज से करीब 1100 किलोमीटर दूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने ही बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंसल के प्रयागराज दौरे के लिए कई तरह की व्यवस्थाओं का आदेश जारी किया था। दावा किया गया था कि उनके दौरे के लिए 50 से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन इस मुद्दे पर मचे भारी बवाल के बीच ब्रिजेंद्र कुमार सिंह का ट्रांसफर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम कर दिया गया। इस बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मामले पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे सरकारी अधिकारियों के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन बताया। उनके विभाग की तरफ से विवेक बंसल को कारण बताओ नोटिस भेजकर उनसे 7 दिन में इस पर जवाब मांगा गया। साथ ही इस बात के भी संकेत दिए गए कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये मामला एक रोज पहले चर्चा में आया था।
बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंसल प्रयागराज के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन उनके दौरे से पहले ही अधिकारियों को भेजी गई लिस्ट पर भारी हंगामा खड़ा हो गया। दावा किया गया था कि विवेक बंसल के स्वागत सत्कार के लिए बीएसएनएल के 50 से ज्यादा अधिकारियों की बाकायदा ड्यूटी लगा दी गई थी। उन्हें 20 से भी ज्यादा अलग अलग काम सौंपे गए थे। इसके तहत उन्हें विवेक बंसल को प्रयागराज में होटल में ठहराने से लेकर संगम में स्नान कराने तक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वो 2 तरह की किट का इंतजाम करें, जिनमें एक में खाने पीने की चीजें हों, दूसरे में बीएसएनएल के डायरेक्टर के लिए तौलिया, कंघी, साबुन, शैंपू से लेकर कई दूसरी चीजें शामिल। कहा गया था विवेक बंसल संगम में स्नान करने भी जाएंगे, लेकिन 4 पन्नों के इस प्रोटोकॉल के ऑर्डर के सामने आते ही इसे लेकर काफी विवाद हो गया था। बवाल बढ़ता देख बीएसएनएल ने डायरेक्टर के लिए विशेष इंतजाम करने वाले आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में विवेक बंसल का प्रयागराज दौरा भी रद्द कर दिया गया। 100 बात की एक बात यह कि प्रयागराज में जो बीएसएनएल के बड़े अधिकारी की यात्रा में तौलिया, कंघी से लेकर चॉकलेट और चिप्स तक की व्यवस्था करने की कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, उसमें तबादले तो हो गए, लेकिन ऐसा आदेश जारी कैसे हो गया था? यह पहली बार हुआ था या ऐसा होता रहता है? पहली बार सामने आया तो कार्रवाई की गई, क्योंकि जितना डिटेल में 50 लोगों की ड्यूटी बड़े अफसर के शाही स्नान और नहाने धोने और घूमने फिरने में लगाई गई, वो आदेश देखकर तो ऐसा लगा जैसे कि वहां की परंपरा रही है। वो पूरी लिस्ट बनी हुई थी कि स्नान किट में तौलिया होगा, कंघा होगा, तेल होगा, गाड़ी में पानी की बोतलें, इतने चॉकलेट, इतने चिप्स और पता नहीं क्या क्या। जैसे पूजा सामग्री की दुकान में लिस्ट होती है ना कि हवन के लिए यह सामग्री लगेगी, सत्यनारायण की कथा के लिए यह सामग्री लगेगी, ये एक लिस्ट है कर्मकांड की। तो ये जो बीएसएनएल के डायरेक्टर की आवभगत और ड्यूटी की लिस्ट बनाई थी, वो तो ऐसा लग रहा था कि एक स्टैंडर्ड लिस्ट बनी रखी हुई थी ऐसे अफसरों के ऐसे शाही दौरों के लिए, और वो लिस्ट कॉपी पेस्ट करके आदेश जारी कर दिया गया। तो इसकी तो जांच हो ही, इसकी भी जांच हो कि पहले कब कब इस तरह के आदेश जारी हुए हैं। तबादले से क्या होगा? इन लोगों की तनख्वाहों से पुराने ऐसे सारे खर्चे वसूल करो। सरकारी कंपनी है तो इनकी घर की कंपनी होगी क्या? 100 बात की एक बात। इधर राजस्थान के बीकानेर में एक आवारा कुत्ते ने 4 साल के बच्चे को नोचकर घायल कर दिया। राजस्थान के बीकानेर में आवारा कुत्तों ने एक सरकारी स्कूल में घुसकर 4 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक उन कुत्तों ने करीब 7 मिनट तक उस बच्चे के हाथ, पैर और कानों को नोचा। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। उत्तर प्रदेश के औरैया में होली से पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 किलो मिलावटी छेना पनीर बरामद किया। खाद्य विभाग की टीम ने एक नहर में फेंककर पूरा पनीर नष्ट करवा दिया। हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 55 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया। रेलवे पुलिस के मुताबिक इस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। वो दोनों महिलाएं बिहार के कटिहार की रहने वाली बताई गई।